आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी शान और जोश से मना रहा है। अनेकों वीरों के बलिदान, देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के उनके अंतिम बूंद तक किए गए संघर्षों को याद किया गया। मिट गए, लेकिन इस देश की शान को नहीं मिटने दिया। उनके बलिदानों से हमारी हस्ती आज भी जिंदा है। ये देश आज भी गौरवमयी है। हम ऐसे वीरों की भूमि के, ऐसे भारतवर्ष के नागरिक हैं और इसका हमें गर्व है। लेकिन आज हम आपको ऐसे बलिदानों की कहानी दिखाने और सुनाने जा रहे हैं जिसके बिना भारत माँ कही जाने वाली इस धरा का गौरव अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की नारी शक्ति की। इस देश ने मात्र वीरों के ही नहीं, वीरांगनाओं के भी बलिदान देखे हैं। घर के आंगन से निकली वो ज्वाला जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों ने आज तक नारी शक्ति का ऐसा शौर्य, ऐसी वीरता नहीं देखी थी। देश की इन बेटियों के साहस और शौर्य की वो गाथा जो आज भी रक्त में उबाल ला दे। आइए उन्हीं गाथाओं के कुछ अंशों को पुनर्जीवित करते हैं। एक औरत में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? जी हुजूर, रानी लक्ष्मीबाई में बहुत ताकत है। वह बहुत ताकतवर औरत है। आई डोंट बिलीव इट। उस लेडी को मेरा पैगाम भेजो। आई वॉन्ट टू सी उस लेडी में कितना ताकत है। जी हुजूर, आप कहते हैं तो मैं भिजवा देता हूँ पैगाम। एक इंडियन वुमन, चूड़ी पहनने वाले हाथ और बर्तन धोने वाले हाथ इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन शी डिफीट मी? आई एम द बेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ इंग्लैंड। रानी साहिबा, एक फिरंगी ने आपको तलवारबाजी के लिए चुनौती भेजी है। क्या आप चुनौती स्वीकार कर रही हैं? हाँ काशी, अगर उसने मुझे चुनौती दी होती तो बात कुछ और होती, लेकिन उसने सारी भारतीय नारियों के सम्मान को ललकारा है। उसे जवाब भेजो कि रानी को चुनौती स्वीकार है। अब उसको एहसास दिलाना होगा कि इन कंगन पहनने वाले हाथों में कितनी ताकत होती है। रानी लक्ष्मी आई है। लो रानी लक्ष्मी, संभालो मेरा वार। मैं आग लाई हूँ, मैं रानी नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं, मैं झांसी बन के आई। कि टंकार सुन तलवार की ये मौत है तेरी, रक्त चीर कर तेरे जिस्म को वो धार लाया। अंग्रेजी हुकूमत से तू अपनी आज जा कह दे, नारी नहीं मैं बन के उनकी काल आई। अनेकों वेदियों में पाँव रख मैं आग लाई। मैं रानी नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं, मैं झांसी बन के आई, मैं झांसी बन के आई। सर, आपने सुना? हमारा बेस्ट स्वॉर्डमैन रानी लक्ष्मीबाई की तलवार का एक वार भी नहीं झेल पाया। आई नो पीटर, मैंने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को देखा है। वो दोनों हाथ से तलवार चलाती है और वो जब घोड़े से उतरती है तो हमारी सेना 2 कदम पीछे हट जाती है। हमें और फोर्स मंगाकर इस बार पूरे पावर से अटैक करना है। रानी साहिबा, इस अंग्रेजी हुकूमत को 2 बार हम धूल चटा चुके हैं, लेकिन हमारे भी वीरों ने बलिदान दे दिया है। हम कमजोर हो चुके हैं और अंग्रेजी सेना पूरी ताकत लेकर इस बार हम पर आक्रमण करेगी। ये युद्ध बलिदान और त्याग देने वाला होगा रानी साहिबा। बलिदान हो या त्याग, मैं अपने जीते जी झांसी नहीं दूंगी। मैं पास के राजाओं से सहायता मांगूंगी। यदि ना भी मिली तो भी मेरी तलवार नहीं रुकेगी। याद रखिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या भारत ये रहना चाहिए। जी हाँ, रानी का जो शौर्य था वो इतिहास नहीं वर्तमान है। उस शौर्य की ज्वाला, उस शक्ति की खुशबू आज भी झांसी की हवा में घुली हर एक एक कण में महसूस होती है। इस वीरांगना के शौर्य की धमक इंग्लैंड तक थी, और यदि उत्तर से निकल दक्षिण की ओर चले तो एक आदि शक्ति ने रानी से पूर्व भी अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए मात्र 15 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया। देश की इस बेटी का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत है। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका घर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। रानी साहिबा, बहुत विपत्ति का समय आ गया है और अब हमें लगता है कि अपना राज्य अंग्रेजों के अधीन करना पड़ेगा। रानी साहिबा, राजा साहब हमें छोड़कर चले गए हैं और आपकी उम्र महज 15 वर्ष है। रानी साहिबा, राज्य का भी कोई वारिस नहीं है, इसलिए अब हमें अपना राज्य अंग्रेजों को समर्पित कर देना चाहिए। नहीं, मैं समर्पण नहीं करूंगी। तो क्या हुआ, मैं 15 साल की हूँ, मैं अंग्रेजों से लड़ सकती हूँ। तलवार और शौर्य उम्र नहीं देखते, अब चाहे जीत हो या हार, लेकिन मैं लड़ूंगी। मेरे लड़ने से ये गांव जागेंगे, ये नगर जागेंगे, ये लोग जागेंगे। सबने सुना रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 मंगल, नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है, जागी है बगिया जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों। मंगल 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 मंगल। ये थी रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने रानी झांसी से कई वर्ष पहले ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। रानी चेन्नम्मा ने फैसला किया कि या तो आजादी लूंगी या लड़कर मरूंगी। पहली बार अंग्रेजों के भारतीय नारी के शौर्य और युद्ध कौशल को देखकर होश उड़ गए। आधुनिक हथियारों की दम पर अंग्रेजों ने ये युद्ध तो जीत लिया,
लेकिन ये चिंगारी सन 1857 की क्रांति में ज्वाला बनकर धमकी, जब अवध की बेगम हजरत महल ने लाज का घूंघट उठाकर 1857 के सैन्य विद्रोह की कमान अपने हाथ ले ली। बेगम, आप क्या कह रही हैं? आप बेगम हैं, लोग क्या कहेंगे? हाँ सुधा, अवध पर अंग्रेजों के हाथ पड़े, उसकी लाज उछले, उससे अच्छा है कि मैं अपनी लाज की किए बिना उसकी लाज बचाऊं। जाओ दरबार में सबसे कहो कि बेगम हजरत महल उनसे मिलना चाहती है। जब देश की लाज पर आज आई हो तो अपनी लाज नहीं देखी जाती, कुछ भी हो जाए। अब मैं ये लड़ाई पर्दे के पीछे से नहीं देख सकती, सेना बुलाई जाए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। Guys, give a huge round of applause for such a lovely and patriotic moment. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड। Give it up for आजादी का अमृत महोत्सव everyone. मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए, लेकिन क्या हमारी बेटियां सचमुच आजाद हैं? कुरीतियों परंपराओं की बेड़ियां क्या आज भी उन्हें जकड़े हुए नहीं हैं? लोग क्या कहेंगे, तुम लड़की हो कहाँ जाओगी? क्या ये शब्द उनके हौसलों पर बंदिशें नहीं लगाते? आइए देखते हैं कि एक बेटी का मन क्या कहता है।